वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत उसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे जहां से कल समाप्त हुआ था। कल हमने देखा था कि कौन एलएलबी कर सकता है, एलएलबी करने के बाद आपके पास कौन कौन से एग्जाम्स, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी या कितना आप पैसा कमा सकते हैं, वो पूरा पोर्शन हमने कल देखा था। आज के पोर्शन के अंतर्गत अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर आप गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो फिर कैसे आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, कैसे आप सरकारी वकील बन सकते हैं। यहां पर इस पोर्शन पे जो है आज के सेशन में हम बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में और पूरे तरीके से देखिए कि किस प्रकार से आप एक गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से आप एपीओ के रूप में जो है तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पूरा पोर्शन यहां पर देखेंगे। आज का जो पोर्शन है कि अगर आप एलएलबी कर चुके हैं, आफ्टर द एलएलबी आपके पास एक पोर्शन था कि आप एलएलएम के रूप में अपने आप में मास्टर डिग्री ले सकते हैं और यहां पर आप एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम के लिए आपने उसी प्रकार से जैसे आप एलएलबी कर रहे थे, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं या आप एक एंट्रेंस जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है या क्लैट का जो एग्जाम होता है उसे क्रैक करके भी आप एलएलएम में एडमिशन ले सकते हैं। और एलएलएम करने के पश्चात आप जो है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाएंगे। अगर आपका नेट एग्जाम क्रैक हो जाता है, नेट एग्जाम के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। आप नेट के एग्जाम को क्रैक करने के पश्चात आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहां पर काम कर सकते हैं और जो है पढ़ा सकते हैं। एक पोर्शन ये था कि अगर आप एलएलएम नहीं करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए एज एन एडवोकेट, अपने आप को एक एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कराइए और जो बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंतर्गत या जहां भी आप जो है आपकी जो बार काउंसिल है वहां पर, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली बार काउंसिल में जो है आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए एज एन एडवोकेट और वहां से वकालत को प्रारंभ करिए। वकालत एक जो है आप जानते हैं कि बहुत ही कैलिबर जो है इसमें चाहिए होता है। जितना ज्यादा कैलिबर, जितने ज्यादा आप चतुर होंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। यहां पर पैसा जो है कमाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कितनी सैलरी होगी, 2000, 4000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। बहुत सारे एडवोकेट्स जो है लाखों लाख रुपए कमाते हैं और बहुत सारे एडवोकेट्स को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये आपके कैलिबर पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा आप कमा पाएंगे। तीसरा पोर्शन था एआईबी एग्जाम आपको क्रैक करना था और नेक्स्ट पोर्शन है अब आपके पास एपीओ एग्जाम। अगर आप एपीओ एग्जाम देना चाहते हैं या आप पीसीजे सिविल जज का एग्जाम देना चाहते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ये जो है सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप जो है सरकारी वकील बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, आप सिविल जज का एग्जाम दे सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, आप एचजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। ये पूरा पोर्शन आपके साथ जो है वो बना हुआ है। ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। बात सारी ये थी कि गवर्नमेंट एडवोकेट कौन बनेगा। अब गवर्नमेंट एडवोकेट को भी आपने दो कैटेगरी में रखा है। दो कैटेगरी हैं। उन दो कैटेगरी के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक एडवोकेट वो है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करता है, जिसमें आप जो है यहां पर आप देखेंगे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं वो सीजीएम तक हैं। यहां पर आपके पास होता है एक एपीओ, आप सबसे पहले आप सिलेक्ट होंगे, फिर आप पीओ बनेंगे, फिर आप एसपीओ बनेंगे, आप जो है निदेशालय में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपका जो वर्क है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट तक है। उसके बाद ये कैटेगरी एक है एपीओ, ये भी सरकारी एडवोकेट हैं। दूसरा एक सरकारी एडवोकेट आप देखते हैं जब आप अगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप काम करते हैं या सेशन कोर्ट में आप जो है वर्क करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे डीजीसी, एडीजीसी, जिसे आप गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं। गवर्नमेंट काउंसिल कहते हैं, आम भाषा में सरकारी वकील कहते हैं। तो वो आपकी तरफ से प्लीड करता है। तो गवर्नमेंट काउंसिल वहां जो होता है, जो सेशन कोर्ट में होता है, वहां डीजीसी, एडीजीसी कहा जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंट किए जाते हैं और उनका जो टर्म होता है वो एक तरह से पूरे तरीके से जो है फुल टर्म उनके पास नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, 3 ईयर का टर्म होता है, फिर से रिन्यू आपको कराना पड़ता है। तो यहां जो प्रॉपर गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वो एपीओ हैं। तो एपीओ को हम देखेंगे यहां पर जो है सरकारी वकील जिसे आप कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम करते हैं, उन्हें हम देखेंगे यहां पर कि अगर आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं तो फिर कौन जो है गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में, सरकारी वकील के रूप में कौन काम कर सकता है। पहले एक बात, हु में फिल एपीओ एग्जामिनेशन फॉर्म, कौन है वो व्यक्ति जो एपीओ का एग्जाम फॉर्म भर सकता है, फिल कर सकता है। हु पास्ड एलएलबी, हु पास्ड एलएलबी, इसका मतलब जिसने जो है जो एलएलबी के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत स्नातक हो, विधि स्नातक हो, इसका मतलब साफ है ग्रेजुएट
इन लॉ के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत जो है वो स्नातक हो, बैचलर इन लॉज। इसका मतलब साफ है, नॉर्मली आप देखेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन नॉर्मली जो है ये माना जाता है कि एलएलबी आपको 48% पे ही आप पास आउट होंगे। इसका मतलब साफ है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 36 मार्क्स चाहिए, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो एक तरह से जब आप निकालेंगे तो वो 48% होना चाहिए, तब आप जो है एलएलबी आपकी मानी जाएगी और तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम को फिल कर पाएंगे। केवल जो है 33% यहां पर काम नहीं करता है। अगर आप एज एन एडवोकेट आना चाहते हैं तो आपने एलएलबी पास आउट किया हो, और एलएलबी पास आउट के साथ भी आपके एलएलबी में मार्क्स जो है कम से कम 48% जो है उस समय होने चाहिए। ये बात आपने साफ कर दी थी। कल हमने देखा था कि अगर आप एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स चाहिए होते थे, लेकिन अब यहां पर एलएलबी में आपके पास 48% मार्क्स होने चाहिए, या फिर हु हैज एलएलबी एंड एलएलएम डिग्री, या फिर किसी के पास एलएलबी भी है या उसके पास एलएलएम भी है या एनी अदर भी कोई डिग्री है, तो वो भी ये जो है फॉर्म फिल कर सकता है। एलएलबी की डिग्री के साथ कोई और डिग्री है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मिनिमल एलिजिबिलिटी है वो आपकी एलएलबी है, एलएलबी का पास आउट होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर आपके मन में यह है कि भाई मुझे सरकारी वकील बनना है और मैं सरकारी वकील बनना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलएलबी पास आउट करनी पड़ेगी, एलएलबी में एडमिशन लेना पड़ेगा और एलएलबी को 48% मार्क्स के साथ पास आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे एपीओ के एग्जाम के लिए। अब बात यह कि मान लीजिए हमने एलएलबी पास कर लिया, तो क्या इसके लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है? तो एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट क्या जरूरत है? तो आपने कहा क्या अधिवक्ता के रूप में आपको जो है कोई अनुभव हो काम करने का, ये जरूरी है? तो आपने कहा नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस। अभी जो केस आया है जिसके अंतर्गत आपने कहा कि देखिए अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं, किसी भी स्टेट में बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको एज एन एडवोकेट का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन यहां पर एपीओ में वो नियम काम नहीं करता है। गवर्नमेंट एडवोकेट के रूप में आप आना चाहते हैं तो वहां पर ये काम नहीं करता है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एलएलबी पास आउट कर रहे हैं, एलएलबी के ड्यूरिंग एलएलबी भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एपीओ के जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, और जो है एलएलबी जैसे ही पास आउट होती है और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो निकलते हैं, जैसे ही आउट होता है नोटिफिकेशन, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अब ये कि एग्जाम कैसे होता है, क्या ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, क्या ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, रिजर्वेशन का क्या पोर्शन रहेगा? तो यहां पर हम देखेंगे कि देखिए ये स्टेट लेवल एग्जाम है, इसका मतलब राज्य के स्तर पे ये एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश जो सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकालती है, तो यहां का जो फॉर्म है वो अलग है। मध्य प्रदेश सरकार का फॉर्म अलग है, उत्तराखंड अपने लेवल पे निकालता है, झारखंड अपने लेवल पे निकालता है, छत्तीसगढ़ अपने लेवल पे। इसका मतलब साफ है कि जो आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं किसी स्टेट में, तो उसी स्टेट का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। यहां पर आपको जो भी जहां भी अगर आप उत्तर प्रदेश में जो है बनना चाहते हैं, जो है गवर्नमेंट जो है एडवोकेट जो है सरकारी वकील आप बनना चाहते हैं, एपीओ बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं, यूपी बनना चाहते हैं यूपी में, और आपने एलएलबी की है, तो यहां पर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को जो है ला के जो 4 सब्जेक्ट हैं बीएससी, बीएनएसएस, बीएनएस और पुलिस एक्ट रेगुलेशन, इन्हें आप तैयार करिए बढ़िया से। अगर ये सिलेबस आपका तैयार है और आप एग्जाम को तैयार जो है क्रैक कर लेते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि फिर यहां पर आप जो है गवर्नमेंट लॉयर बनेंगे, गवर्नमेंट लॉयर आप बन सकते हैं। अब सैलरी क्या है? सैलरी नॉर्मली जो है वो देखिए प्रॉपर तरीके से जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो लगभग 47,000 या जो है वो 50,000 के आसपास से जो है 47,000 से लगा के 1,50,000 तक का जो है वो सैलरी का पोर्शन आपका हो सकता है। 47,000 से लगा के 1.5 लाख रुपए तक की जो है सैलरी आपकी यहां रहेगी। तो इसका मतलब सैलरी भी जो है बहुत अच्छी है, यहां पर बहुत अच्छा पोर्शन आपके पास है। यहां पर आप जो है वो अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है अब तक। देखिए कि अगर आप जो है गवर्नमेंट लॉयर के रूप में जो है एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एपीओ की तैयारी करनी पड़ेगी। और एपीओ की तैयारी
तब आप करेंगे जब आप ड्यूरिंग एलएलबी भी कर सकते हैं। एलएलबी अगर आप पास आउट कर चुके हैं तब भी आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो फिर आपको किसी एक्सपीरियंस की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, अगर आप अपने स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, आपको जो है फीस में रिलैक्सेशन भी रहेगा, आपकी मेरिट भी डाउन आ गई अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं। और फीस मात्र 150 रुपीज से लगा के जो है अलग अलग स्टेट में थोड़ी घट बढ़ सकती है, तो यहां पर 1000 रुपीज तक हो सकती है। और साथ ही साथ जो है एग्जाम 3 लेवल पे होंगे, एक प्रीलिम्स का होगा, एक मेंस होगा, एक इंटरव्यू होगा। और सिलेबस जो है वो हमने देख लिया कि देखिए यहां पर 4 सब्जेक्ट लॉ के हैं, जिसे आप बीएनएस कहते हैं, बीएनएसएस कहते हैं, बीएसए कहते हैं, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन कहते हैं। ये 4 सब्जेक्ट हैं और साथ में जीएस को पढ़ना है, जनरल स्टडी को। और उसके बाद सैलरी आपकी देखेंगे कि यहां पर 47,000 से लगा के 1,50,000 रुपए तक की सैलरी आप प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और ऐसी जानकारी आप कौन जो है किस प्रकार से आप जो है गवर्नमेंट जो है वो लॉयर के रूप में जो है बन सकते हैं, आप एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकते हैं, या सिविल जज आप किस प्रकार से बन सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, या कौन कौन से एग्जाम आप कब भर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इन वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।